काउंट उसकी बात सुन रहा था। तभी एरियल ने सीधा पूछ लिया, काउंट क्या आप मेरे करीब आना चाहते हो? काउंट हैरान हो गया क्योंकि फ्रांसिस ने उससे सीधे बात कही थी। हम एरियल को देखते हैं जिसे बहुत शर्म आ रही थी और वो काउंट की तरफ देखती है जो कि बहुत सीरियस लग रहा था। तभी काउंट उससे पूछता है, क्या तुमने कभी किसी के शरीर को गर्म किया है? एरियल को कुछ समझ नहीं आता। काउंट एरियल को कुकी देता है। एरियल कुकी पकड़े हुए शर्माने लगती है। काउंट बोलता है, अगर तुम्हें उतना पता होता है जितना मुझे तुम्हारे बारे में पता है तो शायद तुम्हें ये क्वेश्चन भी परेशान करते। काउंट उससे कहता है, वैसे भी अब कुछ किया नहीं जा सकता क्योंकि ये मैरिज अचानक हुई थी और तुम्हें मेरे बारे में जानने का मौका नहीं मिला। तभी काउंट उससे बोलता है, तुम सोच रही होगी कि मैं तुमसे दूरी बना रहा हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे कोई जल्दी नहीं है। जब तुम तैयार होगी तभी हम आगे बढ़ेंगे। अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम मुझे बताना, मैं तुम्हारे लिए पूरा करूँगा। एरियल ये सुनकर खुश हो जाती है। काउंट चाय पीने लगता है। तभी एरियल धीरे से बोलती है, तो आपका मतलब है जब मैं तैयार हो जाऊंगी तो आप मेरे साथ मेरे बिस्तर में सोएंगे? काउंट उसकी तरफ देखता है, फिर वो बोलती है, शायद ऐसा ही होगा। वो सोचने लगती है, कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। एरियल बोलती है कि लोग कहते हैं कि मैं कर्स हूँ, जो भी मुझे छूता है वो अंधा हो जाएगा। तो मुझे लगा शायद काउंट भी यही सोचते हैं। काउंट बोलता है, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं सोचता। अगर मैं ऐसा सोचता, इस सब बकवास में यकीन करता, तो मैं तुमसे शादी ही नहीं करता। एरियल हैरानी से उसकी तरफ देख रही होती है। वो समझ नहीं पाती कि अब क्या बोले। तभी एरियल कहती है, कहीं आप मुझे कोकुम्बाई बनाने की तो नहीं सोच रहे? ये सुनकर काउंट हैरान हो जाता है। काउंट कहता है, मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ, कोई कोकुम्बाई नहीं। ये गलत फहमी है। काउंट कहता है, हर समाज में कुछ खराब लोग होते हैं तो वहीं कुछ अच्छे लोग भी होते हैं। फिर काउंट कहता है, चलो इस टॉपिक को यहीं खत्म करते हैं। काउंट उससे बोलता है, आज तुम्हारे फादर मिले थे, वो तुम्हारी तबीयत के बारे में पूछ रहे थे। एरियल ये सुनकर हैरान हो गई और सोचती ऐसा कैसे हो सकता है। तभी वो चौंकते हुए बोलती है, क्या सच में उन्होंने मेरे बारे में पूछा? काउंट कहता है, हाँ, क्यों, इसमें हैरानी वाली क्या बात है? तभी एरियल थोड़ा उदास होते हुए कहती है, मेरी और मेरे पापा की ज्यादा नहीं बनती। उन्हें हमेशा बस लोगों की बात सुननी होती है। उनके लिए अपने फेम से ज्यादा कुछ जरूरी नहीं है। जब भी मैं कुछ करने की कोशिश करती हूँ तो वो मुझे रोक देते थे और बोलते थे, तुम बीच में मत पड़ो, गड़बड़ मत करो, बस कमरे में बैठी रहो। काउंट उसकी बात सुन रहा होता है। तभी वो बोलती है, सब लोग बाहर काम करते हैं सर्दी की तैयारी में और मैं बस कमरे में अकेले बैठी रहती थी। तब मुझे लगा कि मैं किसी काम की नहीं हूँ, बेकार हूँ, और मुझे खुद से नफरत होने लगी। मैं बस लोगों को हंसाना चाहती थी, उनका मूड अच्छा करना चाहती थी। तभी काउंट बोलता है, तुम सच में बहुत प्यारी हो। एरियल तभी कहती है, अच्छा ये बताओ कि पापा कैसे हैं? काउंट कहता है, वो दिखने में तो सख्त हैं पर आखिरकार पर है तो फैमिली ही। तभी एरियल बोलती है, आज सेकंड प्रिंस की तरफ से एक इनविटेशन आया था। काउंट ये सुनकर हैरान हो जाता है। तभी एरियल कहती है, मैं सोच रही थी कि मैं चली जाऊं। काउंट गुस्से में कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। एरियल हैरान हो जाती है और बोलती है, क्यों? काउंट कहता है, मैं खुद चले जाऊंगा वहाँ। प्रिंसेस कहती है, अच्छा। फिर काउंट गुस्से में मन में सोचता है, सेकंड प्रिंसेस फिर से दखल देने लगी है। एरियल बात बदलने की कोशिश करती है और बोलती है, क्या वहाँ पे फंक्शन भी होगा? काउंट कहता है, हाँ, शायद इस बार शाही बच्चे का नामकरण है तो साथ में ही मना रहे होंगे। तभी एरियल कहती है, कौन कौन से फैमिली को बुलाया गया है? काउंट कहता है, जहाँ तक मुझे पता है एक इस परिवार और बार परिवार को बुलाया जाता है, या फिर उन्हीं परिवार जो देश को आगे बढ़ाने में ज्यादा मदद करते हैं। तभी एरियल बोलती है, मुझे अजीब लग रहा है क्योंकि फादर कभी रॉयल फैमिली में फेस्टिवल मनाने नहीं जाते थे। काउंट कहते हैं, हाँ, मैंने सुना है तुम्हारी मदर की तबीयत ठीक नहीं रहती, शायद इसी वजह से वो किसी कार्यक्रम में नहीं जाते। एरियल कहती है, सच में? काउंट कहते हैं, हाँ, वैसे भी अकेले जाना ठीक नहीं माना जाता। फिर लोग तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं, बोलते हैं कि
जैसे पति पत्नी के बीच झगड़ा चल रहा हो या दूरियां हो, इसलिए ज्यादा सही रहता है कि वो जाए ही ना। एरियल कहती है अच्छा, तो इसका मतलब है कि फादर मदर की फिक्र करते हैं, शायद वो लोग इस बार भी नहीं आएंगे। काउंट कहता है हाँ, लगता तो यही है। तभी एरियल थोड़ा उदास होते हुए कहती है मैंने सोचा था इतने टाइम बाद मैं उनसे मिल पाऊंगी। काउंट कहता है इसमें उदास होने वाली क्या बात है, जब तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगी तो हम उन्हें यहीं बुला लेंगे। एरियल कहती है क्या सच में? तभी वो कहती है कितना टाइम हो गया फादर मदर को देखे हुए। काउंट खुश होकर बोलता है तुम्हें खुश देखकर अच्छा लग रहा है, वैसे भी बस हाल में ही शादी में इतना हंगामा हुआ था और अब ये बर्थडे का इनविटेशन आ गया। ये सब बस सेकंड राजकुमारी के चक्कर में ही होता है। तभी एरियल बोलती है मैं जाऊंगी, अगर तुम अकेले चले गए तो लोग क्या सोचेंगे, सबको लगेगा कि हम दोनों की नहीं बनती। तभी काउंट कहता है इसकी चिंता मत करो। प्रिंसेस कहती है तुम्हें नहीं पता, बड़े घरों में ऐसी बातें चलती रहती हैं, कोई भी छोटी सी बात को वो बड़ा बना देते हैं, फिर सबको वही सच लगता है। काउंट उसकी बात सुन रहा होता है। एरियल कहती है मुझे इस शब्द का बहुत तजुर्बा है, क्योंकि इतनी बार मेरी सगाई टूट चुकी है, मुझे खुद नहीं पता। तभी एरियल सोचती है अगर मैं नहीं गई तो सब आपकी बदनामी करेंगे और ऊपर से वो सेकंड प्रिंसेस, उसके चक्कर में फिर तो मुझे जरूरी जाना पड़ेगा। काउंट कहता है तुम ये क्या कह रही हो? एरियल कहती है मैंने सोच लिया। तभी काउंट कहता है अच्छा, जब तुमने मन बना ही लिया है तो हम साथ में चलेंगे, बस मेरी एक शर्त है, तुम्हें जल्दी ठीक होना पड़ेगा। एरियल कहती है ठीक है, मैं अपनी पूरी ट्राई करूंगी। तभी काउंट उससे कहता है तो ठीक है, खूब खाना खाओ और मजे करो, आराम करो, यही सही तरीका है जल्दी ठीक होने का।